आज है ग्रिम्सबी किसान मेले का लास्ट दिन और हम आए हैं आज देखने पहली बार किसान मेला कनाडा में कैसा होता है। यहाँ पे आपको देखेंगे बहुत सारे ट्रैक्टर, बहुत सारे ब्रांड अपना प्रमोशन करने आए हैं। देखते रहिए आगे आगे बहुत सारी मशीनें देखेंगी। और जब हम सबसे पहले पहुँचे तो यहाँ पे कुछ कंपटीशन चल रहा था जिसमें कि सबसे पहले लकड़ी काटनी थी एक कुल्हाड़ी से। देखिए कैसे दोनों लोग क्या ज़बरदस्त लगे हुए पूरी ताकत के साथ। ये तो बहुत ज़रूरी स्किल है फार्मर्स के लिए। फिर आगे बढ़े तो देखा यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर्स डिस्प्ले में थे, कुछ छोटे कुछ बड़े। कुछ ट्रैक्टर तो इतने बड़े थे कि जो उनका टायर था वो भी मेरी हाइट से बड़ा था, 6 फुट से भी बड़ा टायर। बहुत ही मज़ा आ रहा था लेकिन देखने में क्या क्या मशीनरी है यहाँ पे। और आजकल किसानों को मशीनरी यूज़ करनी भी चाहिए। बहुत सारे किसान अभी भी हमारे, अगर नेटिव जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हैं। उसका एक रीज़न भी है कि वहाँ पे जो खेत होते हैं वो सीढ़ीदार टाइप होते हैं तो ये सब मशीनें जा नहीं सकती। लेकिन जहाँ भी आपके पास ऑप्शन है आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कनाडा में देखा है जो मोस्टली खेती होती है वो सब ऑटोमेटेड, उनके पास मशीनें हैं। फसल उठाने के लिए मशीन, आजकल हर चीज़ के लिए मशीन आ गई, बोने के लिए, उठाने के लिए, रोपाई करने के लिए। तो आपको यूज़ करना चाहिए, आपका काम बहुत आसान हो जाता है। पता नहीं कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई, कुछ तो मुझे समझ में नहीं आया क्या यूज़ है इनका, लेकिन बहुत अच्छा था। जैसे ये देखिए छोटे छोटे जेसीबी टाइप के, ये बड़ी जेसीबी। इसमें आगे मुझे थोड़े से कुछ जो इक्विपमेंट्स थे वो महिंद्रा कंपनी के भी दिखे, जो हमारी इंडिया की महिंद्रा है, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको देख के। यहाँ पे शेड टाइप कुछ हैं और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स थे, लोकल शॉप्स थी, लोकल हनी की जैसे ये शॉप है, और भी फार्मर्स और जो लोकल आर्टिस्ट थे उनकी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी शॉप्स आगे जाके थी। बहुत सारा वुड का वर्क था, जैसे अभी आप देखेंगे ये वाली जो शॉप है इसमें बहुत सारा एंटीक डेकोरेशन का आइटम्स था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगी थी। जैसे इस साइड पे आप देखेंगे ये लोकल हैंडमेड चेयर्स हैं। और इसके बाद देखिए ये साइंस कितने अच्छे हैं। ऐसे करके बूथ्स, बहुत सारे बूथ लगे हुए थे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनमें थी। थोड़ा सा कॉस्टली था लेकिन यूनिक था, ये आप ऐसी चीज़ें आपको बाहर नहीं मिलेंगी। उसके बाद फिर जो सेकंड लेन थी उसमें फिर से बहुत सारे मल्टीपल इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। और यहाँ पे महिंद्रा भी आया था देखो, तो मुझे महिंद्रा के कुछ ट्रैक्टर्स और ये इक्विपमेंट्स दिखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा इंडियन ब्रांड बाहर की कंट्रीज़ में भी कम्पीट कर रहा है। फिर बहुत सारी लोकल शॉप्स थी यहाँ पे, और वेदर भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सनी वेदर था, थोड़ा विंडी था लेकिन आउटिंग के लिए परफेक्ट था। इसके बाद जो सेक्शन था उस पर एक मॉडल सा बनाया हुआ था कि कैसे फ्यूचर फार्मिंग हम कर सकते हैं सस्टेनेबल वे से, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। इसमें सारा एक बड़ा सा फार्म हाउस काइंड ऑफ दिखाया गया था कि जैसे यहाँ पे घर होगा वहाँ पे आपकी लाइफ स्टॉक होगी, कैसे लोकल फूड आप शॉप ओपन कर सकते हैं। और बहुत सारे नए इनोवेटिव वे थे, जैसे बारिश आए तो आपके जो फसल है उसको कम से कम नुकसान हो,
और जैसे लोकल आपका स्टोरेज कैसे बन सकती है, सोलर पावर्ड आपकी स्टोरेज हो सकती है, और मल्टीपल ड्रेनेज सिस्टम आपका यूज़ कर सकते हैं आप, जो कि ग्राउंड के अंदर हो, जिसमें आपको फिर बाद में अलग से पानी ना देना पड़े फसलों को। तो जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इसके साइड में काफ़ी सारे जो हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी स्टोर्स थे, जो भी हमारे ब्रांड्स थे, उनका प्रमोशन चल रहा था। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आई कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। एक्चुअली कोई वहाँ पे था नहीं जिससे पूछ सके, लेकिन हाई लेवल पे यही था कि कैसे आप सारी चीज़ें ग्रो करेंगे और अच्छे से नेचुरल रिसोर्सेज के साथ आप फार्मिंग कर सकते हैं। वो उसका पूरा थीम है। उसके बाद यहाँ से बाहर निकल के एक लेन थी जिसमें पूरे ट्रैक्टर्स और जेसीबी मशीन्स लगी हुई थी। और उसके बाद जो मेन यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, जैसे काउ गर्ल्स हॉर्स राइडिंग कर रही थी, तो बहुत अच्छा यहाँ पे देखिए कंट्रोल। तो शो का जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट था वो था हॉर्स राइडिंग, यहाँ पे जो काउ गर्ल्स कर रही हैं और जो करतब दिखा रहे थे। आप देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये लास्ट था, इसके बाद हम लोग आ गए थे। और वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, ये तो मैं 50% भी कवर नहीं हो पाया क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब की नहीं थी, तो समझ में भी नहीं आ रहा था वो क्या है करके। लेकिन आना चाहिए क्योंकि ऐसा आपको कमी देखने को मिलता है। ये ग्रेम्सबी में सितंबर में इस साल हुआ था, एंड नेक्स्ट ईयर भी ये सितंबर में ही है। तो अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो प्लीज़ आइएगा। ओ ओ ओ, ये घोड़ा बेकाबू हो गया इसको, लेकिन फिर भी ये लोग काबू में कर पाए। लेकिन बेचारा, किसी को शायद चोट लग गई है, और फिर भी इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया। क्या बात है। लाजवाब, मज़ा आ गया। तो आप भी आइए बच्चों के साथ यहाँ पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी अब ये ख़त्म हो रहा, आज लास्ट दिन था आज इसका, और धीरे धीरे ये क्लोज़ होगा। तो हम भी वापस आएंगे यहाँ से। एक्चुअली ये लोगों ने ट्रैक्टर किया था, ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठा के आपकी पार्किंग में आपको छोड़ेंगे ये लोग। तो हम भी बाहर को निकल रहे हैं। और इसके बाद एक और मेन
वो है, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि इनके पास बहुत पुरानी गाड़ियों का एक एंटीक कलेक्शन था, वो देखते हैं इसके बाद। वाह, लवली कलेक्शन। Thanks for watching. Ford Model S sedan.